नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी भाई अर्जुन सर पर। आज हम 8वीं बोर्ड के मॉडल पेपर 2023 का सॉल्यूशन देखेंगे और इस पूरे पेपर के आधार पर हम अपनी स्टडी को और बेहतर कैसे बनाया जाए उस पर हम विचार या विमर्श करेंगे। तो आइए पहले हम कक्षा 8 का मॉडल पेपर 2023 का उस पर सॉल्व करते हैं या देखते हैं। इसमें देखिए, पहला प्रश्न जो पूछा गया है ये पेपर 2.5 घंटे का होगा और 80 नंबर का पेपर है। इसमें पहला प्रश्न है, वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतुओं के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ शब्द में ऋतुराज शब्द का प्रयोग किस ऋतु के लिए हुआ है? हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या शीत ऋतु। तो जाहिर सी बात है ये वसंत ऋतु के लिए प्रयोग हुआ है। चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वो अपनी सॉस में किस चीज़ को दबा कर ले जाती है? ये चिड़िया वाले पार्ट में से सॉस जिसमें है तिनके। पुडुकोट्टई तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा सामाजिक आंदोलन बन गया था? सामाजिक आंदोलन बन गया था। तो साइकिल चलाना। मोहन चूड़ियाँ बेचने का कार्य करता था। मोहन का पेशा क्या कहलाएगा? मनिहारी। इसी तरह 5वां सवाल है, हिंदी में सिनेमा में आलम आरा फिल्म आपने एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि आलम आरा मूवी थी वो इसलिए क्योंकि ये पहली भारत में बोलती फिल्म थी। 6वां प्रश्न है, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है? तो माखन, रोटी, दूध या उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी आएगी। माखन भी खिलाती है, दूध, रोटी, उपयुक्त सभी। इसी तरह 7वां क्वेश्चन है, योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांकित में मुहावरा का अर्थ पूछा है, जो अंडरलाइन की है, प्राणों की बाजी लगा दी अर्थात उसने साहसपूर्ण कार्य किया। तो इसके ऊपर टिक लगाना है, साहसपूर्ण कार्य किया। अगला जो क्वेश्चन है वो है 8वां क्वेश्चन तो देखते हैं कि राम ने टोपी पहनी, निम्नलिखित शब्द का बहुवचन क्या होगा? टोपी का टोपिया, चंद्र बिंदु लगेगा, 6 राइट। इसी तरह हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में 9वां प्रश्न है, हरे हरे ये पात, डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात। ये ध्वनि कविता के इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे ये पात से क्या तात्पर्य है? तो बसंत के आगमन पर पेड़ पौधों में नई नई डालियाँ, कलियाँ, हरे हरे पत्ते आने से वृक्षों की कोमलता और सुंदरता बढ़ जाती है। हरे हरे पात का तात्पर्य वृक्षों पर छाई हरियाली अर्थात हरे पत्तों से है। यानी इस तरह आपको कविता में से ये लाइन दे दी जाएगी और उसका भावार्थ आपको तात्पर्य बताना है। ये विशेषकर इसका ध्यान रखा जाए। इसको आधार पर आपको नई इसी कविता या आसपास कविता को आपको याद करनी है। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगाने से फिल्म कार बनता है उसी प्रकार कार प्रत्यय लगाने के लिए 2 नए शब्द बनाइए। तो इसका मतलब यहाँ प्रत्यय में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं व्याकरण में। तो प्रत्यय के प्रश्न पूछे, नाटक प्लस कार नाटककार, कला प्लस कार कलाकार। अगला 11वां प्रश्न है, दिए गए व्यक्ति वाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग कीजिए, यानी प्रयोग कर लिखिए। जयपुर और गोविंद। जयपुर एक स्थान है, गोविंद एक व्यक्ति का नाम है। जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर है। वाक्य बनाना है। अगला प्रश्न है, गोविंद कक्षा में प्रथम आया। तो गोविंद व्यक्ति का नाम है, गोविंद कक्षा में प्रथम आया। इसी तरह अगला आपको 12वां प्रश्न है, साइकिल चलाने के 2 लाभ। तो साइकिल चलाने से 2 लाभ क्या है? ये जो आंदोलन वाला पार्ट उसमें से आया है। एक तो समय की बचत होती है बिल्कुल, और आर्थिक लाभ ये होता है, हमें फालतू के पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं होती है। तो इसी तरह मैं और भी प्रश्न को रिवीजन इसके आधार पर हम और आगे देखते हैं। 13वां है, दिन प्रति हानि होती गोरस की। गोरस शब्द का आशा क्या है? गोरस अर्थात गोरस शब्द होता है जिसमें गाय के दूध, दही, मक्खन आदि से गोरस की हानि इसलिए होती थी कि कृष्ण को जितना अच्छा लगता खा लेते, बाकी क्या करते थे? फैला देते थे या गिरा देते थे। 11वां प्रश्न है, गवरिया को टोपी बनवानी थी, इसलिए वह किस किस के पास गई थी? टोपी बनवाने के लिए गवरिया ने पहले धुनिया के पास गई, उसके बाद
कोरी के पास गई, अंत में टोपी सिलवाने के लिए दर्जी के पास गई। तो ये इसकी पार्ट्स आया। इसके आधार पर हमें अगला प्रश्न तैयार करना है। आगे देखते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। इन जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं वो 1 या 2 लाइन में होते हैं, और लघुत्रात्मक प्रश्न है जो 3 से 5 लाइनों में होता है। इसमें देखो, सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों को चिन्ह बनाकर उसके अर्थ लिखिए। कोई 4 देखो चिन्ह है, इनके आधार पर आगे 1 नंबर में देखो, आगे विद्यालय है, दूसरे में पैदल यात्रा पर प्रतिबंध है, क्रॉस का निशान है, ये गति का अवरोधक चिन्ह है, और ये गति की सीमा है कि भी 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं 15वें के बाद में 16वां प्रश्न। तो 16वें में क्या है कि पाठ के आधार पर बताना है कि दीवानों की हस्ती, पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना और क्या लेना है। तो भी दीवानों हस्ती पाठ में से ये प्रश्न लिया गया है, वहाँ से ये देखना है। तो इसी के आधार पर हमें और प्रश्न उसके आसपास में तैयार करने हैं। अगला है 17वां, शब्दों को पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य लिखिए। देखिए प्रमुख पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं जो आपको इसी के आधार पर और तैयार करने हैं अगले एग्जाम 2024 के भी तैयारी के लिए। बादल का बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है इसके आसपास। कमल का हर रोज़ पढ़ते हैं हम, और ये भी इम्पोर्टेंट है। आँख पेड़, बादल कमल आँख पेड़। बादल का वाक्य कैसे बनाएंगे? आकाश में काले काले मेघ छा गए। बादल का पर्यायवाची क्या हो गया? मेघ। कमल, सरोवर में पंकज खिल रहे हैं। कमल का पर्यायवाची क्या हो गया? कमल का पर्यायवाची पंकज। आँख, वृद्ध पिता ने पुत्र को आया जानकर नेत्र खोले। आँख का पर्यायवाची नेत्र। पेड़ का पर्यायवाची पादप। इसी तरह 4 वाक्य बनाने हैं। तो आपको भी करीबन 10-15 ऐसे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द याद करने हैं। आगे देखिए, कबीरदास घास के में से प्रश्न पूछा गया है कि भी कबीरदास घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। इसमें दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कबीरदास नामक पाठ से में भी, निंदा करने वाले पाठ में से भी पूछा गया है दोहा, वो दोहे आपको याद करने हैं। आगे देखते हैं, तो बच्चों के उद्यम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई। कमजोर कहानी के आधार पर इस बात का समर्थन अपने मत दीजिए। बच्चों के उद्यम मचाने पर घर में धूल या कीचड़ चारों ओर फैल जाते हैं। झाड़ू टूट चुकी थी, घर के बर्तन इधर उधर फैल चुके थे। इसलिए बच्चों के उद्यम वाले पाठ दशा को दिखाए गए, उसमें से लिया गया है। और अगला 20 वर्ष वाले, इस भेद को मेरे सिवाय मेरे ईश्वर को जानता है, आप उसी से पूछिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी के समर्थन में तर्क दीजिए। बिलवासी वाले पाठ में से है। अगला है 4 पंक्तियाँ लिखनी है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर कि भी स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के द्वारा आरंभ किया गया है। ये राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य होता है गलियों को, सड़कों को एवं अधोसंरचनाओं को साफ सुथरा करना, कूड़ा साफ रखना। आरंभिक अभियान 2 अक्टूबर 2014 की इसकी शुरुआत हुई थी। इस अभियान में जुड़कर साफ सफाई रखना, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना, तभी से हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी के स्वस्थ भारत का सपना पूरा हुआ। यह आपको लिखना है। अगला हम देखते हैं निम्नात्मक प्रश्नों की बात करें तो निम्नात्मक प्रश्न की बात करें तो वो है एक पद्यांश दे रखा है जो कविता है, उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। देखो कविता को आप कैसे व्याख्या करोगे? आग चना गुरु मातु दे ते लय तुम साबी हमें न दे। ये जो कविता है, इस कविता को आपको एक सिस्टमेटिक, एक व्यवस्थित ढंग से अगर आप करोगे तो इसको पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे कैसे कि जो कविता देखिए, इसके पहले पॉइंट लिखना है संदर्भ या प्रसंग कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में से ली गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है या किसके द्वारा संकलित है? तो उनका नाम लिखना है। नरोत्तम दास द्वारा रचित है, सुदामा सरित। इतनी सी लाइन लिखने से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। फिर इसकी व्याख्या क्या करनी है कि सुदामा की पत्नी ने जो चावल कृष्ण के लिए थे, सुदामा संकोच के कारण उन्हें नहीं दे पा रहे थे, तो बचपन के दिनों की याद सुदामा दिलाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि आश्रम में जब गुरु माता हमें दोनों के लिए स्नेह दिए थे तो हम तुम अकेले खा लेते थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मित्र चोरी करने में तुम बहुत चतुर हो, आज पोटली तुम दबाए हो, ये अमृत रस में सने हुए चावल है, तुम्हें उसे खोलते क्यों नहीं हो? लगता है बचपन की तुम्हारी यादें आज से छुट्टी नहीं है, तुम भाभी के लिए अमृत रस से सने चावलों को अकेला खाना चाहते हो। अर्थात यह प्रसंग, यह पद्यांश आएगा। इसके अलावा एक और आएगा कविता, ये पक्षी, बादल, ये भगवान के डाकिया, एक संदेश माँ संदेश से ले जाता है। तो इसमें से देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भगवान डाकिया को, बादल को बताए गए। इसके भी आपको व्याख्या करनी है। कैसे? पहले प्रसंग लिखना है,
कि भी प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत में से ली गई है। इसके जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर है। भगवान डाकिया के पाठ से ली गई है, कविता से ली गई है। और पंक्तियों में पक्षी और बादल के भगवान के डाकिया के रूप में चिन्हित किया गया है। व्याख्या कैसे करोगे कि भी कवि के अनुसार पक्षी बादल भगवान के जरिए डाकिया साधन की तरह हमारी संदेश ले जाता है, पूरी दुनिया में संदेश बांटते हैं और फैलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको संदर्भ प्रसंग और उसकी व्याख्या करनी है। आगे हम बात करें तो 23वां प्रश्न है वो है गद्यास, यानी आपको पद्यास भी देगा और गद्यास भी देगा, दोनों को आपको पढ़ के उसमें से अर्थ ढूंढ निकालने। यहाँ आपको एक गद्यास दिया जाएगा जो 4-5 लाइनों में। इस पिंड में तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था, ज्यों ज्यों पास आ जाता था आकार बढ़ता जाता था, ये सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। ये महान आकर्षक शक्ति से हमें सूर्य कौप उठा, ऐसा ज्ञात हुआ कि उसे गजदार से टकराकर हमारे सूर्य शून्य हो गया। वैसा ना हो कि वो सूर्य से शस्त्रों में मील दूर ही घुमाए, परंतु उसका भीषण आकार शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूट कर उसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी और खिंचाव संभाल ना सका, कई टुकड़ों से टूट गया। ये टुकड़ा हमारी एक बड़ा गोलावा। तो आपको ये क्या है, ध्यान से प्रश्नों को झुका कर आप 1-2 बार पढ़िए, फिर इन प्रश्नों को ढूंढिए कि भी पिंड किसकी और तेजी से बढ़ रहा था। पिंड सूर्य की तेजी से और बढ़ रहा था। हमारी पृथ्वी की प्रारंभ कैसे हुई? पृथ्वी की प्रारंभ आग के गोले से हुई। पिंड का आकर्षक शक्ति का एक भाग टूट गया था। पिंड की आकर्षक शक्ति सूर्य का एक भाग टूट गया था। इसी के अर्थ आधार में से इसी में गद्याज में से विपरीत विलोम शब्द भी ढूंढ के लिखने हैं। जैसे हल्का, हल्का का क्या हो जाएगा? भारी। अंत का प्रारंभ। इसी तरह हमें एक तो पद्यास पूछा जाएगा और एक गद्यास, इनमें से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपको तैयार करना है। इसके आगे हम 24वां क्वेश्चन देखें तो 24वां क्वेश्चन में है एक प्रार्थना पत्र पूछा जाएगा। इसमें जो है वो स्थानांतरण तिथि पर प्रश्न प्रार्थना पत्र पूछा गया है। तो एक आपको प्रश्न विशेषकर प्रार्थना पत्र तैयार करना है। बेसिक जो इसमें जो बॉडी है प्रार्थना पत्र की, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय XYZ। इसके बाद विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC के संबंध में मान्यवर, ये लिखो तो बहुत बढ़िया है। यहाँ तक आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आगे मध्य वाला भाग में आपको किसके बारे में जो कारण है वजह वो यहाँ तक लिखनी है, ठीक है। ये आपको इस कृपा के लिए सदा आभारी रहूँगा। यहाँ पे दैट और यहाँ जो लेफ्ट साइड में यहाँ आपके आज्ञाकारी नाम कक्षा डालनी है। तो इसी तरह हमें एक प्रार्थना पत्र, कम से कम 2-3 प्रार्थना पत्र कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। कॉन्सेप्ट यही है कि भाई बेसिक बॉडी पार्ट में शुरुआत में ये लिखना है, विषय लिखना है, मान्यवर लिखना है। ये जो बॉडी पार्ट ये याद करना है केवल, चेंज बाकी कोई चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा रहेगा। अगला हम बात करें तो एक आएगा आपको, अथवा ये कर सकते हैं या फिर ये दुकान या ग्राहक के बीच संवाद, एक जो डायलॉग हो रहा है उसमें अपनी भाषा में 8 पंक्तियों में लिखना है। ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, अथवा हम दे रखा है। 25वां जो सवाल है वो एक निबंध है। निबंध में क्या करेंगे हम, आपको पता है कि निबंध में 4 दें, 5 में से आपको एक करना है। बालिका की शिक्षा पर, पर्यावरण प्रदूषण पर, 21वीं सदी के भारत पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। तो इनमें से किसी में से एक करना है, लेकिन ध्यान रहे एक करने के लिए पहले एक को सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई आप कौन से याद है। तो आपको करीबन 4-5 अच्छी सी कॉन्सेप्ट याद करके हमें इनके पहले बॉडी के पार्ट के को हमें सिस्टमेटिक ढंग से एक पॉइंट लिखने होंगे। तो क्या करना है, पहले प्रस्तावना लिखना है, ये बहुत ज़रूरी है। प्रस्तावना लिखने के बाद जैसे बालिका शिक्षा पर हमें प्रस्तावना लिखनी है, तो भारतीय समाज में विदुषी महिलाओं की कोई कमी नहीं रही, परंतु मध्यकाल में नारी की इतनी दुर्दशा हो गई कि शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार भी वंचित कर दिया गया। कब की बात करिए, मध्यकाल की। तो पहले क्या हो गया, प्रस्तावना, 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर बालिका शिक्षा की क्या स्थिति है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी तक ही सीमित कर दिया गया है, किंतु तुच्छ सोच, और यदि शिक्षा के मूल यही सोच रही होती तो आदिकाल से हमारे भारत देश के जगत के रूप में स्थान न मिला होता। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है ज्ञान की प्राप्ति, या ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने परिवार, समाज या देश के विषय में सोच सकता है और उनकी उन्नति के लिए प्रयास कर सकता है। तो इसका उद्देश्य भी होना चाहिए। बालिका शिक्षा का महत्व और बालिका शिक्षा का लिए हमें क्या प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे आपको 1 नंबर पर प्रस्तावना, 2 नंबर पर शिक्षा की स्थिति, 3 नंबर पर शिक्षा का उद्देश्य, 4 नंबर बालिका शिक्षा का महत्व, बालिका शिक्षा का प्रयास, 4 पॉइंट। और 5वां जो हमें वो है उपचार। ये जो पॉइंट लिखे हैं तो आपको पूरे 5 के 5 जितने नंबर है वो मिल जाएंगे। तो मैं ये जो मॉडल पेपर बताने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि इसके आधार पर हम अपनी अगली रणनीति तैयार कर सकते हैं कि इस बोर्ड 2024 को हम कैसे तैयार करके
हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके आधार पर हमें अपने पैटर्न के आधार पर, पुराने मॉडल पेपर के आधार पर हमें आगे की एक स्मार्ट रणनीति के साथ तैयारी करनी है, ताकि हम अच्छे अंकों से, अच्छे ग्रेड से 8वीं बोर्ड पास हो सके। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस जो आज मॉडल पेपर बताया गया वो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह आपको वीडियो आगे मिलते रहेंगे। बस लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।